आपका महीना समय पे आ रहा है, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही है, लेकिन जब आप ओवुलेशन स्टडी कराने जाते हैं तो देखते हैं कि फॉलिकल बड़ी नहीं हो रही है। आपकी सोनोग्राफी जो रिपोर्ट होती है, जो आपकी ओवुलेशन स्टडी होती है, उसमें लिखा होता है एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब होता है मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, मतलब कोई भी फॉलिकल आपके डोमिनेटिंग फॉलिकल नहीं है। या फिर क्या होता है कि जब आप बार बार ओवुलेशन कराने जाते हैं तो आपके ओवरी में जो फॉलिकल है उसका साइज तो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो फॉलिकल आपकी रप्चर नहीं हो रही होती है और ओवुलेशन नहीं होता है। तो हमारी पूरी फर्टिलिटी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ओवुलेशन। अगर अंडा बनेगा ही नहीं, फूटेगा ही नहीं, तो सारी चीजें कितनी भी अच्छी हो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं अंडा अच्छा बने, समय पे रप्चर हो और उसके बाद आपको गर्भ धारणा हो, इन सारी चीजों के घरेलू उपाय बताने वाली। क्योंकि बहुत बार पेशेंट ऐसे बताते हैं कि मैडम हम इंजेक्शन लगवा के गोलियां खा खा के फेडअप हो गए हैं, कुछ घरेलू चीजें बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज जो घरेलू उपाय हैं उनमें सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो आपके किचन में ही उपलब्ध है। तो उसमें से आपको क्या क्या लेना है, देखिए आपको लेना है जो कि है अजवाइन। अजवाइन आपको लेनी है 30 ग्राम। 30 ग्राम अजवाइन लीजिए। उसमें दालचीनी डालेंगे आप। दालचीनी का रेशियो जो है वो यहाँ पे 20 ग्राम है। 20 ग्राम दालचीनी लेनी है। और उसके साथ सौंफ यहाँ पे जो हमें डालनी है वो सौंफ लेनी है आपको 70 ग्राम। 70 ग्राम सौंफ लेनी है। और उसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है, वो है काली मिर्च। तो काली मिर्च का जो पाउडर है वो हमारा रहेगा 30 ग्राम। इन चारों पाउडर्स को आप अच्छा सा फाइन पाउडर बना के मिक्सर में पीस लीजिए। और ये पाउडर आपको पीरियड के दूसरे दिन से आधा आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 बार लेना है। और कब तक लेना है, ये आपको लेना है पीरियड के 15th डे तक, मतलब 15 या 16th डे तक। ये क्या करेगा, ये आपके शरीर में हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, आपके फॉलिकल्स को रेगुलर साइज में बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। दूसरी चीज ये करेगा कि जो आपके शरीर में कफ प्रधानता हो जाती है तो उसकी वजह से जो फॉलिकल है वो आपकी रप्चर नहीं होती है। तो जो काली मिर्च है, जिसको आयुर्वेद में हम लोग मरीच बोलते हैं, वो आपके कफ का छेदन करके फॉलिकल के रप्चर होने में आपको मदद करेगी। देखिए क्या होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी फॉलिकल बढ़ना स्टार्ट होती है। और 10वें 12वें दिन तक हमारी फॉलिकल इस साइज पे पहुंच जाती है कि उसमें से स्त्री बीज निकल जाए। तो उसका साइज जो होता है वो 18 से 22 mm के बीच का होना चाहिए। तो उस समय आपके शरीर में कफ बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉलिकल हमारी स्त्री बीज नहीं है। जब वो रप्चर होगी उसके अंदर से जो ओवम या oocytes निकलते हैं वो हमें गर्भधारणा के लिए जरूरी रहते हैं। तो उसके रप्चर करने के लिए इस तरह चीजों का आप सेवन करेंगे तो आपको डेफिनेटली फॉलिकल अच्छे से रप्चर होगी। एक ही उपाय हो गया। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपको एवरीडे आपके पेट पे कैस्टर ऑयल से मसाज करनी है रोज, ताकि जो भी आपके ओवरीज का ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस हो और आपकी ओवरीज में अंडे का साइज अच्छे से बढ़े। तो वो आपको कैस्टर ऑयल से मसाज करनी है। और उसी कैस्टर ऑयल को आपको रोज लेना है। रात को 2 चम्मच गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइए और सोते समय आपको पीना है। तो ये आपका वात अनुलोमन करेगा, तो उससे आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, आपकी ओवुलेशन में मदद मिलेगी। तो ये भी आपको 2nd डे से लेके 15th या 16th डे तक ही करना है। एक और अच्छी सी चीज बता रही हूँ, वो उसमें आपको करना है कि आपको रोज लहसुन की, अगर आपकी पितृ प्रकृति नहीं है, अगर पित्त प्रकृति है, आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो नहीं लेना है। लेकिन अगर नहीं होती है सारी चीजें, तो 2 कली लहसुन की आपको कुचलनी है। कुचलिए और उसमें थोड़ा सा हमें बिल्कुल जरा सा सेंधा नमक मिलाना है, क्योंकि सेंधा नमक भी कफ का छेदन करता है। और वो 2 कली आपको पानी से गटक लेनी है। बस ये 3 उपाय आपको
एवरी साइकिल में करने हैं, 15 डे तक करने हैं, सेकेंड डे से 15 डे तक। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी और आपका ओवुलेशन जो है वो नेचुरली होगा, एक अच्छे साइज पे होगा। 15 डे के बाद आप बिल्कुल भी ये प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें नहीं करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर में पित्त प्रधानता को बढ़ाएंगी। तो बाद में जब हमारी फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ओवुलेशन हो जाता है, तो उस समय हमें शरीर में इम्प्लांटेशन कराना है। तो ये उपाय आपको बाद में नहीं करने हैं। उसके साथ साथ आपको आपकी दिनचर्या में क्या क्या चेंजेज करने हैं, तो आपको नींद का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम टाइम पे सोएंगे नहीं तो हमारी HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारे हार्मोन FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए जरूरी है वो अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा, LH अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारी दूसरी चीजों को गड़बड़ करेंगी। तो समय पे सोना, उसके साथ साथ आपको कपालभाति डेली करनी है। कपालभाति 10 से 15 मिनट पूरे दिन में करना है, ताकि आपकी ओवरीज का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। प्राणायाम, योगा करिए, इससे भी आपकी ओवरीज का ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा। और इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका अंडा समय पे बढ़ेगा, रप्चर होगा। और मुझे लगता है कि अगर आपसे 2 से 3 महीने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप नेचुरली कंसीव हो पाएंगे। अगर आपको अनओवुलेटरी साइकिल है या अंडे से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे से पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप आपकी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं मुझे। तो फिर मैं लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी, नारी होना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व तुम्हारा, ये विश्वास दिलाओ मन को। नमस्कार।